देर शाम यूक्रेन पर फिर मिसाइल वर्षा शुरू हुई है। कीव और ओडेसा में बैलिस्टिक मिसाइल से हमला हुआ है। कीव ओडेसा में 10 नागरिक जख्मी हुए हैं। रूसी एयरबेस से कुछ देर पहले बॉम्बर ने उड़ान भरी और उसके बाद ये विध्वंसक हमला देखने को मिला। लेकिन काला सागर से तीसरे विश्व युद्ध का ज्वालामुखी विस्फोट हो चुका है, क्योंकि यूक्रेन ने रूस के ब्लैक सी नेवल फ्लीट पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। यूक्रेन के स्टॉर्म शैडो और स्कैल्प मिसाइल हमले से रूसी नेवी के 3 जहाज नष्ट हो गए। ये ब्लैक सी फ्लीट को अब तक की सबसे बड़ी चोट है। यूक्रेनी सेना और खुफिया एजेंसी के साझा ऑपरेशन में दोहरे हमले किए गए। मिसाइलों के साथ साथ समुद्री ड्रोन से भी धावा बोला गया। इसके बाद रूस ने यूक्रेन सहित यूरोप से प्रतिशोध की तैयारी कर ली है। देखिए कैसे यूक्रेन ने ब्लैक सी फ्लीट पर किया सबसे बड़ा हमला और रूसी प्रतिशोध का प्लान क्या है। क्रीमिया विजय की शपथ पर अड़े है और इस संकल्प को पूरा करने के लिए यूक्रेनी मिसाइल ब्रिगेड ने क्रीमिया के सेवेस्तोपोल बेस पर जबरदस्त प्रहार किए। यूक्रेनी सेना और यूक्रेनी इंटेलिजेंस का साझा ऑपरेशन कामयाब रहा और रूस के ब्लैक सी फ्लीट के तीनों जहाजों की जल समाधि बना दी। रूस के ब्लैक सी फ्लीट का 33% से ज्यादा हिस्सा तबाह हो चुका है। लेकिन यूक्रेन के इस हमले को सबसे विध्वंसक और सबसे कामयाब माना जा रहा है। यूक्रेनी मिसाइल फोर्सेस ने क्रीमिया पर एक साथ 18 मिसाइलों से हमला किया। युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि जब क्रीमिया में रूस के 3 जहाज एक साथ ध्वस्त हुए। यूक्रेन ने काला सागर तट से सटे ओडेसा पोर्ट से क्रीमिया पर हमले किए। ओडेसा पोर्ट से सी बेबी ड्रोन ब्लैक सी फ्लीट पर हमले के लिए रवाना किए गए। ओडेसा पोर्ट के मिसाइल लॉन्च पैड से यूक्रेन ने 18 मिसाइलें क्रीमिया के सेवेस्तोपोल पर दागी। रूस ने दावा किया है कि 18 में से 11 मिसाइलें हवा में नष्ट कर दी गई। यूक्रेन ने स्टॉर्म शैडो और स्कैल्प मिसाइलों से हमले किए। क्रीमिया के सेवेस्तोपोल से आई ये तस्वीरें मिसाइल इंटरसेप्शन की। रूस के पंचर और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने मिसाइलों का शिकार किया। लेकिन रूस यूक्रेन की सभी मिसाइलों को नहीं गिरा पाए और इन मिसाइलों ने रूस के ब्लैक सी फ्लीट में तबाही मचा दी। यूक्रेन के हमले से ब्लैक सी फ्लीट के 3 जहाज तबाह हुए हैं। इनमें 2 लैंडिंग शिप तबाह हुए और इनके साथ साथ एक टोही युद्धपोत भी नष्ट हो गया। रूस के टोही युद्धपोत पर एक साथ 2 मिसाइलें गिरी, जिससे इसके डेक में बहुत बड़ा गड्ढा बन गया, जबकि 2 लैंडिंग शिप में पानी भरने लगा। रूसी लैंडिंग शिप को डूबने से बचाने के लिए पंप से पानी बाहर निकाला जा रहा है। रूस के ब्लैक सी फ्लीट पर एक दिन में अब तक इतना बड़ा हमला नहीं किया गया था। यूक्रेन ने सी बेबी ड्रोन और मिसाइल के कोऑर्डिनेट हमलों से ब्लैक सी फ्लीट के जहाजों को ध्वस्त करके रूस को बहुत बड़ी चोट दी। नष्ट होने वाला रूसी ब्लैक सी नेवल फ्लीट का पहला जहाज है
यमल एक लैंडिंग शिप है, यानी ये टैंक, स्पीड बोट और हथियारों की डिलीवरी करता है। इसकी कीमत 1800 करोड़ रुपए है। दूसरा जहाज है अजोव, ये भी एक लैंडिंग शिप है। यमल की तरह ये भी टैंक, स्पीड बोट, हथियारों की डिलीवरी करता है। इस जहाज की कीमत भी 1800 रुपए है। रूस का तीसरा युद्धपोत है इवान कुसर्क। इवान कुसर्क रूसी सेना का टोही युद्धपोत है। ये जहाज सागर की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी करता है, दुश्मन टारगेट के इंटेलिजेंस सिग्नल सेना को भेजता है। इसकी कीमत 670 करोड़ रुपए है। इसी तरह यूक्रेन के हमलों से रूस के 3 जहाज नष्ट हुए और एक ही दिन में कुल 4270 करोड़ रुपए का भारी नुकसान हुआ है। क्रीमिया पर हुए इन हमलों में रूस के जहाज ही नहीं नष्ट हुए हैं, बल्कि कई अहम सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर भी यूक्रेन ने ध्वस्त कर दिए। यूक्रेन के हमलों से एक सैटेलाइट सिग्नल केंद्र, एक रडार स्टेशन, एक कम्युनिकेशन हेडक्वार्टर, नौसेना के दफ्तर और कर्च ब्रिज के एक हिस्से को नुकसान पहुंचा है। हमलों के बाद यूक्रेन की रिपोर्ट है कि रूस ने कर्च ब्रिज से सैन्य साजो सामान की सप्लाई रोक दी। मालगाड़ियों के लिए कर्च ब्रिज की रेलवे लाइन को बंद कर दिया गया है। तेल टैंकर भी कर्च ब्रिज से पहले रोक दिए गए हैं। रूस को डर है कि तेल टैंकर या हथियार वाली ट्रेन पर यूक्रेन सीधा हमला कर सकता है। छोटे से विस्फोटक से तेल और गोला बारूद में भयंकर विस्फोट होने से कर्च ब्रिज का बड़ा हिस्सा गिर सकता है। यूक्रेन ने कहा है कि अभी हुए हमलों से रूस अगर हैरान है तो आगे और बड़े और औचक हमले किए जाने की तैयारी है। ये है यूक्रेनी सेना विंग की सिक्योरिटी सर्विस SBU के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल वेसल मलियो। वेसल ने ही रूस को यह चेतावनी दी। रिपोर्ट है कि यूक्रेन क्रीमिया में रूस के ब्लैक सी फ्लीट पर सी बेबी ड्रोन से हमले बढ़ाएगा। इसकी जिम्मेदारी यूक्रेन की यूनाइटेड 24 टीम को दी गई है। इस टीम में यूक्रेन के वॉलंटियर सैनिक, वित्तीय संस्थान और नागरिक शामिल हैं। वित्तीय संस्थान और नागरिक फंड रेजिंग से सी बेबी ड्रोन का जखीरा बढ़ा रहे हैं। 35 सी बेबी ड्रोन की टीम रूसी नौसेना बेड़े पर हमला करने के लिए तैयार है। यूक्रेन ने ठान लिया है कि अब सेवेस्तोपोल बेस से रूस के ब्लैक सी फ्लीट को हटाकर ही दम लिया जाएगा। इस प्लान को नाकाम करने के लिए रूस ने सेवेस्तोपोल बेस पर जहाजों की संख्या बढ़ानी शुरू कर दी। रूस ने जॉर्जिया के अबखाजिया बेस से कई जहाज सेवेस्तोपोल रवाना किए हैं। इन्हें ब्लैक सी फ्लीट की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है। ब्लैक सी में यूक्रेन के सी बेबी ड्रोन रोकने के लिए बारूदी माइंस बिछाई जा रही हैं। तीन जहाजों पर हमले होने के बाद रूस ने ओडेसा के मिसाइल और समुद्री ड्रोन लॉन्च पैड पर हमले बढ़ा दिए हैं। रूस यूक्रेन के ओडेसा बेस को खत्म करने के लिए हमले तेज कर रहा है और आशंका है कि 26 मार्च की रात यूक्रेन पर रूस के विध्वंसक हमले हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।